जब अजय माखन जी यहाँ एमएलए थे 3 टर्म्स के अंदर, तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती थी, वो खुद ही वहाँ गलियों में घूमते रहते थे आगे। उसके बाद जो एमएलए अब आया हुआ है ये कभी आता ही नहीं, आता भी है तो मोती नगर बैठ के चला जाता है। ये सिर्फ एमएलए, ये इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने चक्कर चला के बैठ रहता है अपने आप में। आज तक जितने भी यहाँ निगम पार्षद या एमएलए चुन के आए हैं, किसी ने मोती नगर और सुदर्शन पार्क की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप सुदर्शन पार्क या मोती नगर की मेन रोड की गलियां ही देख लीजिए, इतने इतने गड्ढे हुए हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। पार्कों की तरफ आप चल के देखिए, पार्कों के उधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आम पब्लिक परेशान हो रही है, पानी के लिए समस्या इतनी ज्यादा है, सीवर की समस्या इतनी ज्यादा है, टूटियों के अंदर ब्लैक पानी आता है। यहाँ एमसीडी में कहाँ बेहतर हो रहा है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। हम पहले कहते थे, अब उससे ज्यादा हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेन रोड के ऊपर पक्की दुकानें बना के बैठ गए, अब तो ठिये पक्के बन गए हैं उनके। अब तो दुनिया जान चुकी है, देश को चलाएगा जो कहते थे ना, अब कांग्रेस ही एक ऐसा मात्र सहारा रह गया है जो करते थे और करते भी, आगे भी खुल के करेंगे काम। मोती नगर के अंदर सिर्फ गंदगी के सिवा कोई कार्य नहीं है, ट्रैफिक के सिवा कोई काम नहीं है, कोई एंट्रेंस अच्छी नहीं है। 2 सड़कों को जोड़ने वाली फन सिनेमा से सुदर्शन पार्क को जाने वाली सड़क बिल्कुल बदहाल है। धर्म जरूरी है, हम भी समझते हैं, लेकिन इन चीजों से देश नहीं चलता, इन चीजों से घर नहीं चलते। घर वालों को रोजगार चाहिए, लोगों के रोजगार बंद है। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं कुछ वरिष्ठ लोगों के बीच। हम इनसे बात करेंगे मोती नगर की क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं पर क्या कुछ होना चाहिए। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा दें, सब लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मोती नगर विधानसभा क्षेत्र पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, विभिन्न वर्गों के बीच जा रहे हैं। सर, अगर बात करें मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की, अपने आप में काफ़ी बड़ा इलाका है मोती नगर, व्यापारियों का भी गढ़ है, क्या प्रमुख समस्याएँ यहाँ पर बरकरार हैं? यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज तक जितने भी यहाँ निगम पार्षद या एमएलए चुन के आए हैं, किसी ने मोती नगर और सुदर्शन पार्क की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप सुदर्शन पार्क या मोती नगर की मेन रोड की गलियां ही देख लीजिए, इतने इतने गड्ढे हुए हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। एमसीडी वाले आते हैं, मैंने आज सवेरे ही देखा एमसीडी का ट्रक आया, जो मेन रोड के ऊपर इन्होंने अपने आदमी बिठा रखे हैं, स्कूटर रिपेयरिंग की दुकानें, नाले पे चलिए सुदर्शन पार्क पुल पे, कोई कहने वाला नहीं है, उनको नहीं छोड़ते। पता है वो महीना देते हैं, वो क्या करते हैं, उनको नहीं छेड़ेंगे। जो गरीब आदमी ठेला लगा के जा रहा है, उसका ठेला उठा के ले जा रहे, वो उनको नजर नहीं आ रहा। जिन्होंने पक्के ठिये बना रखे हैं, पार्कों की तरफ आप चल के देखिए, पार्कों के उधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आम पब्लिक परेशान हो रही है, पानी के लिए समस्या इतनी ज़्यादा है, सीवर की समस्या इतनी ज़्यादा है, टूटियों के अंदर ब्लैक पानी आता है। यहाँ पर पब्लिक कैसे झेल रही है हम नहीं जानते, इतने परेशान हो चुके हैं लोग बाग। इस बार आपने देखा होगा, पब्लिक चाहती थी चेंज करने के, लेकिन कुछ नहीं, कोई समस्या की तरफ नहीं चुनता, बस जो चुन के आता है अपने लिए सोचता है, दूसरे पब्लिक के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। कांग्रेस की सरकार आएगी, इन सब के लिए बेहतर से बेहतर करेगी। अरविंद केजरीवाल ने बोला था एमसीडी में हमें सीट दीजिए, हम बेहतर करके दिखाएंगे दिल्ली को। तो एमसीडी में कहाँ बेहतर हो रहा है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। हम पहले कहते थे, अब उससे ज़्यादा हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेन रोड के ऊपर पक्की दुकानें बना के बैठ गए, अब तो ठिये पक्के बन गए हैं उनके। जिन पार्कों के बाहर लाइटें लगनी थी, यहाँ एक सांप वाला पार्क है, हमारे भाई साहब ने पहले भी बाइट डाली थी उसके बारे में, आज तक उसमें पानी का फुहारा तक नहीं लगा सके। वहाँ कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, अपनी गाड़ियाँ लगा रखी है, बच्चों के लिए कहाँ जाएंगे बच्चे। एमसीडी में अब तो पहले से ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, आप चल के देखिए। क्यों हो रहा है ऐसा? पैसे वसूली का अड्डा बनता जा रहा है, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनसे हो या अन्य जो दुकानें हो, इंक्रोचमेंट अधिक कर लिया है सभी ने। इंक्रोचमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लिमिट से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और रेहड़ी पटरी वालों का तो चलो एक स्थान है, एक अलग बना रहेगा, लेकिन जिनको ये पक्का दुकानें लगा लगा के बैठे हैं मेन रोड के ऊपर, ये जो मेन रोड है इसके ऊपर किसी का हक बनता है अपना पक्का प्लस्तर करके दुकान खोल के बैठ जाए स्कूटर की। स्कूटर रिपेयरिंग वाला कमेटी वालों को नज़र नहीं आता, वो उनको क्यों नहीं छेड़ते? क्योंकि वो महीना देते होंगे या कुछ भी करते हैं। सिर्फ फंसता कौन है? वो गरीब आदमी जो रेहड़ी लेके जा रहा है, उसकी रेहड़ी उठाएंगे, उसको डाल देंगे, दूसरा है उसको डाल देंगे। कोई क्षेत्र की समस्याओं की तरफ तो ध्यान दो। कोई हाउस टैक्स का कैंप नहीं, किसी को कोई सुख नहीं है, पेंशन के लिए बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, किसी के बारे में कोई नहीं सोचना। सिर्फ जो गलियां हैं, 2-4 गलियां बनवा दी और अपनी वाहवाही लूटने के अलावा और कोई काम नहीं होना। एमएलए हैं शिव चरण गोयल, आम आदमी पार्टी के ही हैं, कुछ दिनों में तो चुनाव होना है, एक्टिव तो हो जाएंगे फिर। अब वो एमएलए अब तो दुनिया खुद देखेगी, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, इस बार मोती नगर विधानसभा से कांग्रेस का एमएलए चुन के आएगा। लोगों ने यहाँ दोनों को देख लिया है, दोनों से बहुत परेशान है, कोई किसी की नहीं सुनता। एमएलए के पास जाओ तो कहेगा कारपोरेटर सही नहीं, कारपोरेटर से पूछो तो एमएलए सही। इस लोकसभा चुनाव में यही हाल हुआ है।
एक दूसरे की निंदा ही होती रही है, बल्कि यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में भी आया है, ये तीनों कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप सुदर्शन पार्क में चल के देखिए, वहाँ की जनता इतनी त्राही त्राही कर रही है पानी के लिए, इतने परेशान हो रहे हैं। जो छोटे छोटे मकान बने हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी कौन सुनेगा? कारपोरेटर सुनेगा नहीं, एमएलए सुनेगा नहीं, एमपी पे अभी चुनाव हुए वहाँ जा नहीं सकते तो किसके पास जाएंगे? लोग इसी आस पे कारपोरेटर या एमएलए को जिताते हैं ना, भी हम जाके अपनी इनसे बात कर सकें। गठबंधन भी तो है आपका, कांग्रेस अगर दबाव बनाएगी तो काम हो सकता है। गठबंधन लोकसभा तक का था, खत्म हो गई हाँ गठबंधन। जी, गठबंधन दिल्ली में लोकसभा तक का था। एमएलए चुनाव कांग्रेस अपनी सीट लड़ेगी और आम आदमी अपनी सीट लड़ेगी। इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक का था दिल्ली के अंदर। विधानसभा में कोई गठबंधन, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं है सर। आमने सामने बिल्कुल आमने सामने आएंगे, ये सारी टीम तैयार बैठी है सब। केजरीवाल को हटाने के लिए अपनी पूरी कांग्रेस की मेजोरिटी लाने के लिए। फिर यही हाल तो नहीं हो जाएगा, कम बेस थोड़ी सीटें हो गई तो दे दिया बाहर से नहीं, अब हल नहीं, अब तो दुनिया जान चुकी है देश को चलाएगा जो कहते थे ना। अब कांग्रेस ही एक ऐसा मात्र सहारा रह गया है जो करते थे और करते भी थे, आगे भी खुल के करेंगे काम क्षेत्र में। आज भी लोगों के लिए हम आधी आधी रात उठ के कार्य करते हैं, किसके कार्य नहीं। जब उनके कहीं सुनवाई नहीं होती हमारे पास आते हैं, हम जाते, हम उनका कार्य करते हैं। इसीलिए लोग इस बार हमें पसंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब आप आइए, हमें कोई वो हल्की राजनीति नहीं करनी है। ये पूरा कांग्रेस का परिवार बैठा हुआ है यहाँ, सुदर्शन पार्क, मोती नगर, सब जगह के लोग बाग बैठे हैं और सब अच्छे ओहदे पे बैठे हुए। ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग बाग इनकी बातें सुन रहे हैं और लोग बाग कह रहे हैं। इस बार दिल्ली में 67 सीटें कांग्रेस लाएगी, आप देख लेना। जो लोगों ने मन बना लिया है, सबको परख लिया उन्होंने। टीवी के सर्वे आपने देखे, और राहुल जी पहले कहते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते थे ना 295, ये 295 ही आनी थी। जो भी हुआ सबने देखा है। फिर भी आज विपक्ष मजबूत हो गया 235-40 के साथ। जो इंडिपेंडेंट है वो भी हमारे साथ आके मिल गए। राहुल जी की मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी और आपको इस बार नजर आएगा, युवा लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। गिर भी जाएगी क्या सरकार बीच में? देखो जी, इस बारे में तो आप हमारे से ज़्यादा बेटर जानते हो। जितने लोग बाग कहते हैं, हमारे को बोलते हैं 28 की, अरे आपकी 38 की सरकार है, आप देखो ना। हमारी 28 वाले हमने तो नहीं, इंडिया गठबंधन ने तो नहीं बोला हम सरकार बना रहे। अब गिरेगी नहीं गिरेगी, आप हमारे से बेटर जानते हैं इस मामले में। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, फोकस हो मोती नगर विधानसभा पर ही, क्या मसला चल रहा है? जो सड़कों की समस्याएं हैं, सफाई नहीं हो पा रही, कॉरपोरेटर और एमएलए दोनों आम आदमी पार्टी के हैं, कहाँ चूक हो जा रही है बार बार? पहले तो मैं आपको अपना नाम बता दूं। वैसे तो नाम बताने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम गुरमुख बाबू है। मैं एक ही चीज़ जानता हूं, नाम मोती नगर विधानसभा, लेकिन मोती नगर कूड़े के ढेर पर। ये जो मैंने आपको ये बताया वो इसलिए बताया, मोती नगर के अंदर सिर्फ गंदगी के सिवा कोई कार्य नहीं है, ट्रैफिक के सिवा कोई काम नहीं है, कोई एंट्रेंस अच्छी नहीं है। 2 सड़कों को जोड़ने वाली फन सिनेमा से सुदर्शन पार्क को जाने वाली सड़क बिल्कुल बदहाल है, इतना बुरा हाल है। वहाँ पर रेहड़ी पड़ रही हैं और खड्डे इतने इतने बड़े हैं, जबकि इन लोगों ने ऐप बना रखी है, आप सड़क के लिए लिखो, हम उसी दिन सड़क बना देंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर दुर्गा माता मंदिर मार्केट है, हमारे यहाँ सत्यनारायण मार्केट है, हमारे यहाँ ए टाइप की मार्केट है। किसी मार्केट के अंदर कोई रख रखाव अच्छा नहीं है। जितना भी देखा जाए वहाँ पर ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। पब्लिक कोई भी रिश्तेदार भी किसी को अगर कोई मिलने आता है ना, तो वो कहता है यार मोती नगर से बाहर आ जा, मैं तेरे को वहीं मिल लेता हूँ, मैं मोती नगर के आता नहीं अंदर, क्योंकि मोती नगर के अंदर गंदगी बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। और ज़्यादातर कई लोग तो हंसी मजाक में एक बात करते हैं कि मैं गाड़ी में आ रहा था, जब मैं सो गया कुदरती, जैसे मेरी गाड़ी हिली तो मुझे पता लग गया मोती नगर आ गया और मेरी नींद खुल गई। आप ये समझिए कितना बड़ा जोग है ये, कि मोती नगर विधानसभा नाम, वार्ड मोती नगर, और वो कूड़े के ढेर पर। मैं इतना ही नम्र निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग भी इस कार्य को देखते हैं उसके लिए हमने जागृत करने के लिए अपनी कांग्रेस की तरफ से, जो कि मेरा वो अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैंने अपना एक जागो प्रतिनिधि जागो बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैं हर बार कोई ना कोई कंप्लेंट डालता हूँ। उसका काम तो होता है, लेकिन वो छुटपुट करके दिखा देते हैं कि हमने कुछ करके दिखाया है, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। मोती नगर के अंदर आप एंट्रेंस ले लो टांगा स्टैंड से,
बिल्कुल जीरो। फन सिनेमा से ले लो, बिल्कुल जीरो। हॉस्पिटल मेन जिसको हम ये भिक्षु हॉस्पिटल कहते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल यार, वहाँ पर इतना ट्रैफिक और इतने स्कूटर, इतने रिक्शा। मतलब कोई मरीज अगर आ जाए ना तो उसे पहले रिक्शा को धक्का देना पड़ेगा, तब वो मरीज को लेके अंदर जाएगा। वहाँ पर इतनी गंदगी, किसी जगह के ऊपर इनका रख रखाव नहीं है। इस टाइम अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी विधानसभा फेल है। अब तो जो एमपी आए हैं जिन्होंने 10 साल राज किया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो भी सिर्फ छटकोटे दे रहे हैं, उन्होंने करा कुछ नहीं। बस जी धर्म जरूरी है, हम भी समझते हैं, लेकिन इन चीज़ों से देश नहीं चलता, इन चीज़ों से घर नहीं चलते। घर वालों को रोज़गार चाहिए, लोगों के रोज़गार बंद है। निर्माण भवन ने इतना बड़ा गलत काम कर रखा है कि दिल्ली के अंदर ये समझ लो LNDO डिपार्टमेंट के 48 कॉलोनी हैं जिनकी उन्होंने लिखत बंद कर रखी है। आप ये सोचिए कि व्यापार जो है वो सारा डंप हो गया। अगर ये निर्माण भवन वाले भी अगर जिस तरीके अजय माकन जी ने, मैं तो उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ अजय माकन जी का, कि शीला जी की सरकार होते सोते और जब एक बार लिखत बंद हुई थी तो अजय माकन जी ने उसके अंदर कुछ संशोधन किए और वो लिखत खोली। तो ऐसा कार्य हरदीपुरी क्यों नहीं कर पाए? आज तो वो उठ के भाग गए, उनको कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिल गया। आज खट्टर जी आए हैं, देखते हैं खट्टर जी भी क्या करते हैं लोगों की, पब्लिक के सुख दुख के लिए। इतना बुरा हाल है, लोग अगर अपना मकान बेचना चाहें या किसी को ऊपर नीचे करना चाहें, आज लोगों की फैमिली बढ़ गई हैं, कईयों की ज़रूरतें हैं, किसी ने छोटा मकान छोड़ के बड़ा मकान लेना है, तो उसके लिए कैसे होगा? जब तक सेल परचेज नहीं होगी, इससे व्यापार ठप हुआ है। और एक प्रॉपर्टी बिजनेस एक ऐसा है जिसके अंदर हर आदमी उससे अपना सारा शौक पूरा करता है। छोटे वाला थोड़ी बड़ी कॉलोनी में आता है, बड़े वाला दूसरी कॉलोनी में आता है। अब यहाँ पर आकर ट्यूनिंग क्यों रुकती है कि निर्माण भवन के मकानों को 48 कॉलोनियाँ इतनी डंप कर रखी हैं, व्यापार ठप हुए पड़े हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। हमने तो ये भी निवेदन किया था, इन्होंने तो बड़े अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे कि हम टांगा स्टैंड पर एक अच्छा सा फुहारा लगाकर उसकी एंट्रेंस अच्छी करेंगे। जिसका सिक्का लगा उसने वो कार्य कर लिया। वो कैसे? अब ठीक है, हम तो कहते हैं हर गेट का नाम होना चाहिए, भगवानों के ऊपर होना चाहिए। अगर वहाँ पर वाहिगुरु के नाम से गेट बनाए तो फन सिनेमा पर राम के नाम से, कृष्ण भगवान के नाम से, किसी भी धार्मिक स्थान के नाम से उसका नाम रखे ना। हर समय सिर्फ राजनीति, कामकाज की तरफ कोई ध्यान नहीं। इन्होंने कामकाज को ऐसे समझ रखा कि हमने सीट ले ली, उसके बाद हमने घर बैठना, कोई कार्य हमने नहीं कराना। तो 8-9 महीने के बाद चुनाव भी आ जाएंगे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। मैं एक बात बता दूँ, ये हमारे जो कांग्रेसी भाई बैठे ना, ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे अभी किशन नारायण जी, और हमारी जो पूरी टीम है वो इस टाइम इतनी तेज हुई पड़ी है, उनको तो एक मौका मिलने की देर है, वो हर कार्य करके दिखाएंगे। क्यों? उसका कारण है जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने जितनी मेहनत की है, मेरे हिसाब से मैंने इतने नेता देखे, मुझे भी 40 साल हो गए राजनीति करते हुए, मैंने कभी भी किसी ऐसे नेता को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। हमने देखा लोग आए बैठे सीट पे और भागे ना। उनकी मम्मी ने, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा कि मैंने नहीं लेना, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया। ये होता है प्यार, ऐसे दिए जाते हैं। ये थोड़ा एक पद के लिए तुम भाइयों को भाइयों से लड़ा दो, धर्म के साथ धर्म को लड़ा दो, ऐसे थोड़ा होता है। जब एक शुरू से नारा चला है, संविधान में भी लिखा गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं देखो भाई भाई, ऐसा नारे को हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्यों तोड़ा जा रहा है? ऐसा कर कर क्या ये बड़ी राजनीति वाले, ठीक है जो राजनीति पे बैठा है, जो सीट पे बैठा है, उसने अपना प्रकोप तो दिखाना, अपना जोर तो दिखाना ही है। ईवीएम ले लो, ईवीएम का मैं डंका बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जापान जैसे देश ने भी ईवीएम चलाया था स्टार्टिंग, उसने भी बैलेट पेपर से करना शुरू कर दिया। ये बैलेट पेपर से तो थोड़ा घबराते हैं, लेकिन वो मैं कहूँगा कि आपको भी तो सीटें इतनी मिली हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें राजनीति के अंदर चलती हैं। कुछ दिखाएंगे नहीं, टक्कर नहीं दिखाएंगे तो तब तक कैसे कार्य होगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बात करें मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो कई समस्याओं पर हमने बात की, चाहे इंक्रोचमेंट हो, कच्ची कॉलोनियाँ हो, साफ़ सफाई हो और सड़कों पर बने जो गड्ढे हैं, ये मेन और लोकल इशूज़ यहाँ पर हैं। कैसे देख रहे हैं? अभी तो आपने मेन जो इशू है सुदर्शन पार्क में, जो मोती नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक इलाका है, मेरा सुरेंद्र सोपती नाम है, 73 ईयर एज है मेरी,
वो पिछले 65 साल से मैं सुदर्शन पार्क में रहता हूँ। उसके अंदर सबसे बड़ी भयंकर समस्या इस समय पानी की है। जो सीवर लाइन और पानी की पाइप लाइन है, ये कहीं ना कहीं रिश्ते हुए आपस में मिल चुका है अंदर पानी में। और आप 10 घर की सर्वे कराओगे तो 8 घर में बच्चे बीमार मिलेंगे। ये जब से अजय माखन जी यहाँ 3 बार एमएलए रहे, उनकी डली हुई पाइपों के सहारे ही सुदर्शन पार्क चल रहा है। उसके बाद किसी एमएलए ने दोबारा पाइपलाइन नहीं डाली। वो आज तक सारी रह गई, पानी मिक्स हो गया सीवर का और उसका, हर घर में लोग बीमार हैं। ये सबसे बड़ी भयंकर समस्या इस समय सुदर्शन पार्क की। दूसरे सुदर्शन पार्क में एक पार्किंग एरिया बनाया गया था, यह भी अजय माखन के टाइम पे ही बनाया गया था। उसके अंदर यह था कि सुदर्शन पार्क का जो रिहायशी इलाका है उनको पार्किंग की जगह मिलेगी, वो अपनी गाड़ियाँ पार्किंग करेंगे, क्योंकि अंदर गलियाँ बहुत छोटी हैं। वो उनको ना मिलने के बजाय कॉरपोरेशन ने उसको ऑक्शन में बेच दिया। और ऑक्शन वाले ने क्या किया कि वहाँ जो डीलर की गाड़ियाँ हैं, चोरी की गाड़ियाँ हैं, वो सारी डंप कर दी अंदर। और जो एरिया में रहने वाले हैं उनकी गाड़ियाँ पार्क ही नहीं होती, और रोज़ वहाँ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। और मनमाना वो जो रेट फिक्स है उससे कई गुना वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी भयंकर समस्या है। दूसरा, एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ता जा रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये दिल्ली पुलिस का भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी किसी की वो रेंट पे जो आते हैं वेरिफिकेशन नहीं होती, बहुत कम होती है। फार्म भर के दे दिए जाते हैं लेकिन कोई पूछने नहीं आता। स्थायी तौर पर रह रहे हैं या मैं कौन जो अब पॉपुलेशन बढ़ी है, जिसकी बात आप कर रहे हैं? ये ऐसा है कि पहले वो एरिया था सिंगल स्टोरी का, अब 4-4 मंजिल सबने मकान बना दिया। कुछ लोगों की भी रेंटेड इनकम बन गई। कुछ बाहर से पॉपुलेशन जो दिल्ली की नहीं है, दिल्ली से बाहर से आके यहाँ से बस गए। अब वो उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। क्या होता है, झगड़े होते रहते हैं ऊपर नीचे गलियों में, पार्किंग की भी कई बार कारण झगड़े होते रहते हैं। ये भी एक मेन समस्या है। ये 3 समस्याओं से जूझ रहा है। जब अजय माखन जी यहाँ एमएलए थे 3 टर्म्स के अंदर, तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती थी, वो खुद ही वहाँ गलियों में घूमते रहते थे आगे। उसके बाद जो एमएलए अब आया हुआ है, ये कभी आता ही नहीं, आता भी है तो मोती नगर बैठ के चला जाता है। ये है मेजर समस्या सुदर्शन पार्क। एमसीडी को लेकर क्या बातें हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एमसीडी ने भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कि हमें आम आदमी पार्टी को जिताकर भेजो, तो एक कोऑर्डिनेशन जो होता है एमएलए। एमसीडी ठीक है, एमसीडी में भी इन्होंने आ गया, लेकिन इन्होंने अपना सिर्फ जो बिल्डिंग के मकान बन रहे हैं ना, वो जो लेंटर बन रहे हैं उनकी इनकम इन्होंने अपनी सेट कर लिया। कॉर्पोरेशन का यही काम हुआ है सबसे ज़्यादा, जो करते आ रहे हैं। कुल मिलाकर जनता को परेशानी है। परेशानी है और खूब भयंकर परेशानी है, एक नहीं है गिनती। जब आप गली मोहल्लों में जाओगे तो लोग ये भी हो सकता है कि कॉर्पोरेटर और एमएलए का गला ही ना कोई पकड़ ले। ये हालात हो चुके हैं वहाँ पे, इसलिए ये गलियों में नहीं जाते, अंदर एरिया में नहीं घूमने जाते। इसी का फायदा उठाकर बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाती है। बीजेपी भी क्लीन स्वीप की, और अब कांग्रेस को भी लोग याद कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस याद आ रही है लोगों को? याद आ रही है लोगों को। कांग्रेस वाले खूब याद कर रहे हैं कि किसी तरह वापस कांग्रेस आए, क्योंकि उनके घर बैठे हुए काम सब चल जाते थे। क्योंकि हर एरिया का जो पोलिंग एजेंट था या ब्लॉक प्रमुख था या था, वो सारे मूवमेंट में रहते थे, क्योंकि एमएलए बड़ा उनको टाइट रखता था। ये सिर्फ एमएलए, ये इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने चक्कर चला के बैठ रहा था अपने ऑफिस में। ये सबसे बड़ी समस्या हुई है।